हेलो एवरीवन, मैं परवेश मान आपके अपने यूट्यूब चैनल ओयू क्लास पर आप सबका स्वागत करता हूं। डे स्टूडेंट्स, 1 मार्च से इग्नू के असाइनमेंट सबमिशन स्टार्ट हो गया है। जैसा कि हम सभी को पता है कि इग्नू मार्च और सितंबर 2 मंथ में अपने असाइनमेंट सबमिशन प्रोसेस स्टार्ट करता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि भाई जो अभी 1 मार्च से असाइनमेंट सबमिशन स्टार्ट हुआ वो किन बच्चों के लिए हुआ है? जुलाई वाले बच्चों के लिए हुआ है या जो अभी फ्रेश एडमिशन लिया है जिन्होंने जनवरी 2025 में, उन बच्चों के लिए हुआ है? क्वेश्चन पेपर आपको कैसे डाउनलोड करना है, कहां से कैसे क्या, पूरा डिटेल में आपको वीडियो में मैं समझाऊंगा। आपको प्रिपेयर कैसे करने हैं, असाइनमेंट कैसे बनाने हैं, क्या चीजें यूज करनी है, कौन सा पेपर, पेन, सब एवरीथिंग अबाउट। ठीक है, सबमिट कहाँ करने हैं, कैसे करने हैं, ये भी वीडियो में हम आपको बताएंगे। मार्क्स अपडेशन प्रोसेस क्या होता है, कैसे आपके मार्क्स अपडेट होते हैं, क्या इग्नू में प्रोसीजर होता है, उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि असाइनमेंट की 30% वेटेज होती है इग्नू में। तो आपके मार्क्स फाइनल रिजल्ट में असाइनमेंट के काउंट होंगे। 30 मार्क्स फ्री के मिलेंगे अगर आप वीडियो को डिटेल में समझ लोगे, तो उसके लिए वीडियो को पूरा देखना होगा। ठीक है, तो लास्ट डेट जैसे कि आपको मैंने बताया 31 मार्च रहती है, तो वीडियो को जरूर ध्यान से देख लेना भाई। मार्च का पूरा मंथ है आपके लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। So let's talk about who is eligible for assignment submission for June 2025 एग्जामिनेशन। तो समझते हैं कि भैया जिनके भी जून 2025 में एग्जाम होंगे सभी को अपने असाइनमेंट जमा कराने होंगे, अदरवाइज आप इग्नू का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। एग्जामिनेशन फॉर्म भी जल्दी ही आउट होने वाले हैं। तो समझते हैं सबसे पहले कि भाई एलिजिबल कौन है। देखो, जुलाई 2024 सेशन वाले जितने भी बच्चे थे जो एनुअल मोड के प्रोग्राम के बच्चे हैं, जिन्होंने भी एनुअल मोड, डजंट मैटर, ओडीएल और ऑनलाइन, वो ऑनलाइन मोड का भी हो सकता है, ओडीएल मोड का भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो एनुअल मोड का होना चाहिए। अब क्वेश्चन सबसे बड़ा यही है कि हमें कैसे पता लगेगा कि भाई हमारा कोर्स एनुअल मोड है या सेमेस्टर मोड। देखिए, मैं आपको छोटी सी चीज बता देता हूँ। जो बीए के जितने भी कोर्स हैं, बीए ऑनर्स, बीए प्रोग्राम, जितने भी इग्नू बीए के जितने भी कोर्स कराता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है, तो वो सारे के सारे कोर्स आपके एनुअल प्रोग्राम हैं। बीकॉम, जो कि अब बीकॉम एफ हो गया है, FYUP 4 ईयर अंडर प्रोग्राम में आ गया है ये। ठीक है, तो ये बीकॉम जो है वो भी आपका सेमेस्टर नहीं है, एनुअल प्रोग्राम है। बीएससी के जितने भी कोर्स है वो सारे के सारे एनुअल है। उसके बाद भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिनमें बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। किसी भी बच्चे को अगर कोई भी कंफ्यूजन है रिगार्डिंग एनुअल सेमेस्टर, आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हो। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली हुई है, उसमें भी बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए हैं, लगभग 25,000 प्लस उसके व्यू आए हैं। तो इतने सारे बच्चों को तो हमने ऑलरेडी बता दिया है कि उनका प्रोग्राम एनुअल है या सेमेस्टर है। आपको भी बता देंगे, जस्ट कमेंट कीजिए कि आपका प्रोग्राम कोड क्या है, कब आपने एडमिशन लिया था, आपको हम पूरी डिटेल भी समझा देंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मैंने बता दिया, बीए, बीएससी, बीकॉम वाले जितने बच्चे हैं सभी को अभी सबमिट करने हैं 1 मार्च से, जिस बच्चे ने भी जुलाई 2024 में एडमिशन लिया था। ठीक है, अब बात करते हैं भाई कि जनवरी 2025 सेशन वाले बच्चों को क्या करना है। देखो, जो जनवरी 2025 वाले सेशन है उनका सेमेस्टर वाले बच्चे, जिनका सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम है, उन सभी को अपना असाइनमेंट जमा कराना होगा अभी। 1 मार्च से आपकी लास्ट डेट स्टार्ट हुई है। अकॉर्डिंग टू इग्नू लास्ट डेट 31 मार्च होती है, लेकिन किसी को घबराने की जरूरत है नहीं, डेट एक्सटेंड होगी, 110% एक्सटेंड होगी। अप्रैल मई तक आपकी लास्ट डेट जाएगी। ठीक है, देखो जनवरी 2025 वाले बच्चे मैं बताता हूँ सेमेस्टर वाले कौन कौन है। BCA के, BBA के, MBA, MSc के कुछ प्रोग्राम हैं जो सेमेस्टर वाइज होते हैं, सारे नहीं होते। ठीक है, तो ये जनरल प्रोग्राम है जो मैंने आपको बता दिया, BCA, MBA और MCA। ठीक है, PG, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो भी आपका सेमेस्टर प्रोग्राम है। ठीक है, तो बहुत सारे प्रोग्राम है जो सेमेस्टर वाइज होते हैं। मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया, फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि भाई आपको डाउनलोड कहाँ से करना है क्वेश्चन पेपर। ये बहुत बड़ी समस्या है इग्नू के बच्चों के लिए, ध्यान से देख लेना। मैं आपको डाउनलोड करके भी दिखाऊंगा और समझाऊंगा भी, बताऊंगा भी कि आपका क्वेश्चन पेपर कौन सा है।
ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि आपको जो इग्नू की वेबसाइट है वहां पर जाना है। कैसे जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा गूगल करो इग्नू असाइनमेंट, आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी। मैं विंडो दिखा देता हूं आपको कौन सी विंडो ओपन होगी। ये विंडो आपकी ओपन होगी जब भी आप असाइनमेंट वाला क्वेश्चन देखोगे, ठीक है। तो असाइनमेंट यहां से आपको डाउनलोड करने हैं। अब देखो यहां पर आपका मास्टर डिग्री प्रोग्राम है, बैचलर प्रोग्राम है, जो भी आपका प्रोग्राम है वो आपको क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको डाउनलोड करके भी दिखा देता हूं। बैचलर प्रोग्राम का हम डाउनलोड करते हैं, ठीक है। बैचलर प्रोग्राम पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी। अभी बफरिंग कर रहे हैं, हम देखते हैं। देखिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप देखो, फॉर एग्जांपल मैं एक कोर्स कोई भी ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मैं ये कोर्स का ओपन कर देता हूँ। ये कोड है BECC 131, ठीक है। इसका असाइनमेंट ओपन हो गया है। ये देखो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि ये जुलाई 24 सेशन और जनवरी 25 सेशन दोनों के लिए ये असाइनमेंट है, ठीक है। अब नीचे आप देखोगे तो नीचे भी आपको यहाँ पर डेट्स मिल जाएगी कि आपको 31 मार्च तक आपको जमा कराना है अगर आप जुलाई 24 सेशन के बच्चे हो। और अगर आप जनवरी 2025 में अभी एडमिशन ले रहे हो तो आपको 30 सितंबर 2025 तक आपको कराना है। टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, ये डेट आपकी होती ही 31 मार्च है, लेकिन वो एक्सटेंड 110% होगी, ठीक है। तो यहां से आप अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके, ये आपका क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर क्वेश्चंस होते हैं, आपका पूरा 100 मार्क्स का पेपर आएगा। 100 मार्क्स का आपको पूरे अटेम्प्ट करने हैं, जो भी 100 मार्क्स के होंगे, चॉइस होगी, चॉइस में वो आप कर लीजिए, ठीक है। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको हैंड रिटन बनाने हैं, हैंड रिटन सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करके आपको कहाँ जमा कराना, कैसे जमा कराना, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया इग्नू असाइनमेंट्स के बारे में। अब हम आते हैं कि आपका जो प्रिपरेशन है वो आपको कैसे करनी है उसके बारे में देख लेते हैं। देखो, प्रिपरेशन के लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, हैंड रिटन असाइनमेंट बनाने, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हैंड रिटन बनाने बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि भाई हमारा जो असाइनमेंट है वो हम किस पेज पे बनाएं। देखो, इग्नू ने क्लैरिफाई किया है कि आपको A4 साइज पेपर यूज करना है, ठीक है। आप A4 साइज पेपर यूज करोगे तो इग्नू उसको प्रेफरेबल करता है कि भाई आपको A4 साइज ही यूज करना है। अदर पेपर भी आप कर सकते हो, एज सच कोई मैंडेटरी रूल नहीं है कि आपको A4 ही लेना है, लेकिन आप A4 ही लेना, ठीक है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, स्टडी सेंटर वाले आपको बोल देते हैं कि भाई A4 में ही बनाना है, तो आप रिस्क ना लें, ठीक है। A4 में ही बनाएं। रूल्ड अनरूल्ड वो आपकी मर्जी है, ठीक है। आप रूल्ड ले सकते हो या अनरूल्ड ले सकते हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन साइज क्या होना चाहिए, A4 साइज होना चाहिए। एक चीज का और ध्यान रखिए कि इग्नू की तरफ से एडवाइजरी है ये कि आपको प्लास्टिक यूज नहीं करना है, प्लास्टिक की फाइल यूज नहीं करनी है। गत्ते वाली फाइल यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। टैक्स यूज करो उसमें। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये आपको पता ही होने चाहिए, ये इग्नू की गाइडलाइंस में भी लिखा हुआ है, ठीक है, कि आपको जो फ्रंट पेज है, सबसे पहले देखो जो फाइल आपकी बनेगी ना, उसमें सबसे पहले आपका फ्रंट पेज लगाया जाएगा। अब फ्रंट पेज में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला, यूनिवर्सिटी का नाम उस पर होना चाहिए, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद आपका एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका स्टूडेंट का नाम भी होना चाहिए, प्रोग्राम कोड होना चाहिए आपका, जैसे मान लो बीकॉम एफ है तो उस पर बीकॉम एफ लिखा जाएगा, एमकॉम है तो MCOM एमकॉम लिखा जाएगा, ठीक है, जो भी आपका प्रोग्राम कोड है। कोर्स टाइटल आपका जो भी है, कोर्स कोड आपका जो भी है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपका कोर्स कोड है MCO 7, क्या है, MCO 7, ये आपका है कोर्स कोड। और इसका टाइटल अगर हम बात करेंगे तो इसका टाइटल हो जाएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद स्टडी सेंटर का कोड और आपका नाम स्टडी सेंटर का वो भी आपको मेंशन करना है। उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, ये यहाँ पर आपको मेंशन करना है, ठीक है। तो इग्नू कहता है कि भाई आपको ये सारी चीजें फर्स्ट पेज पे होनी चाहिए। एक फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, ये इस तरह का फॉर्मेट आप यूज कर सकते हो इग्नू का, ठीक है। वो आपको कहीं भी
इजीली मिल जाएगा, गूगल से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, लिख के कि इग्नू फ्रंट पेज, ठीक है। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस इन चीजों का ध्यान रखें भाई कि ये सारी की सारी चीजें आपके उसमें फ्रंट पेज में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको एडमिशन स्टेटस लगाना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी इग्नू ने अपनी गाइडलाइन में ऐड किया है। एडमिशन स्टेटस क्या होता है ये भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, ठीक है। करना क्या है, ठीक है। स्टेटस से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको डाउनलोड कैसे करना है असाइनमेंट स्टेटस। सीधा आप गूगल कीजिए, लिखिए इग्नू एडमिशन स्टेटस। जैसे आप लिखोगे सबसे पहला ही पेज ओपन हो जाएगा, ये है, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड डालना है, ठीक है। जो भी आपका प्रोग्राम कोड डालना है, सबमिट कर देना, आपके पास स्टेटस ओपन हो जाएगा। किस तरीके का स्टेटस ओपन होएगा वो भी हम आपको दिखा देते हैं स्क्रीन पे। इस तरीके का स्टेटस ओपन होएगा, यहाँ पर आपकी सारी की सारी डिटेल्स दी होती हैं, उन डिटेल्स को आपको देखना होता है, ये डिटेल आपको वहाँ पे लगानी है, ठीक है। आईडी कार्ड ऑप्शनल है, आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं तो जरूरत भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पेपर आपको वहां पर अटैच करना है, इग्नू की जैसे वेबसाइट है मैंने अभी डाउनलोड करके दिखाया था, वैसे ही वहां से वो प्रिंट आउट निकाल के सीधा लगाना है। उसके बाद आंसर शीट, आंसर शीट आपको A4 साइज लेनी है। A4 साइज में आपको अपना आंसर्स लिखने हैं। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। प्रेजेंटेशन के लिए हमने एक वीडियो बनाई है, राखी मैम ने वीडियो बनाई हुई है कि आपको एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, तो वही सेम प्रेजेंटेशन आपको असाइनमेंट में भी करनी है। ध्यान से वो वीडियो जरूर देख लेना भाई, पूरा डिटेल में हमने उसमें बताया है कि आपको किस तरीके से प्रेजेंटेशन करनी है ताकि आपके अच्छे मार्क्स स्कोर हो, ठीक है। वो वीडियो जरूर देख लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेयर एंड हाउ टू सबमिट इग्नू असाइनमेंट, आपको इग्नू के असाइनमेंट कहाँ पे सबमिट करने हैं, आपके स्टडी सेंटर पे, आपके जो भी आपको स्टडी सेंटर अलॉट होगा, आपको नहीं पता तो आपके एडमिशन स्टेटस पे लिखा होता है, आपको वहां जाके बाय हैंड सबमिट कराना है, ऑफलाइन सबमिट कराना है, ठीक है। किसी किसी स्टडी सेंटर पर ऑनलाइन की सुविधा भी है, बाय पोस्ट की भी सुविधा है, लेकिन वो आपको पता कब चलेगी जब आपको अपने स्टडी सेंटर पे जाओगे, तो आपको विजिट जरूर करना है। अभी आप विजिट कर सकते हो अपने स्टडी सेंटर पे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और बना के ही असाइनमेंट जाना, दो दो बार जाना होगा नहीं, तो अपने असाइनमेंट बना लो, बना के अपने असाइनमेंट लेके जाना, वहां पर बाय हैंड सबमिट करना। बाय हैंड सबमिट नहीं कर सकते, आप कहीं आउट ऑफ स्टेशन हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप किसी और को अपना आईडी कार्ड देके अपने स्टडी सेंटर पे विजिट करवा देना, वहां पर पता कर लेना कि वो ऑफ ऑनलाइन ले रहे हैं या बाय पोस्ट ले रहे हैं, तो आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन पूछ जरूर लेना भाई वहां से। दो चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पहली, आपको फोटोकॉपी जो भी आपके असाइनमेंट है वो आपके पास होनी चाहिए। सबमिशन रिसिप्ट, जब आप असाइनमेंट सबमिट कराओगे तो आपकी उसके पास रिसिप्ट होनी चाहिए। ये दो डॉक्यूमेंट अपने पास बड़ा संभाल के रखना। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इग्नू के पास बहुत सारा क्राउड है, बहुत सारे बच्चे हैं, मिस मैनेजमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस केस में अगर आपके असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं होते हैं, तब आपको चाहिएगी ये फोटोकॉपी और सबमिशन रिसिप्ट, दोनों की जरूरत तब पड़ेगी, ठीक है। इनमें से आपके पास अगर नहीं होगी कोई भी चीज़, तो हो सकता है आपको असाइनमेंट फिर से सबमिट कराने पड़े। तो ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको फिर से असाइनमेंट नहीं बनाने हैं तो भाई फोटोकॉपी करा लेना, प्रिंट आउट ना निकालो, सॉफ्ट कॉपी जरूर रखना अपने पास, ठीक है। और सबमिशन रिसिप्ट, ये दोनों चीज रखना। अब बात करते हैं हाउ व्हेन इग्नू अपडेट असाइनमेंट मार्क्स। अपडेट का प्रोसेस क्या होता है, देखो समझो, आप असाइनमेंट जमा कराओगे स्टडी सेंटर पर, स्टडी सेंटर वाले क्या करते हैं, उनको चेक करते हैं, उनका जो आपका काउंसलर होगा वहां पर टीचर होगा वो चेक करेगा। उसके बाद अवॉर्ड लिस्ट बनेगी, अवॉर्ड लिस्ट जाती है रीजनल सेंटर, रीजनल सेंटर से जाती है मेन सेंटर, फिर आपके मार्क्स अपडेट होते हैं। तो इसमें टाइम लग जाता है प्रोसेस में, ठीक है। आपको यहाँ पर दो चीजें ध्यान रखनी है। पहला कि टोटल टाइम आपका 4 to 6 मंथ्स का लग जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, इतना टाइम आपका लग जाएगा, वेट कर लेना, ठीक है। नहीं पैनिक लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है, जल्दी भी हो जाता है, मैंने आपको मैक्सिमम टाइम बताया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपके 3 to 4 मंथ्स हो जाए तो आपको क्या करना है, आपका अपना मार्क्स चेक करने हैं। मार्क्स चेक कैसे करोगे, स्टेटस में मैं दिखा देता हूं आपको वेबसाइट पे, ठीक है। ये आपको कैसे चेक करना है, सीधा गूगल करो इग्नू असाइनमेंट स्टेटस। जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने ये
ओपन होगा लिंक, यहाँ पर आपको अपना एनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम कोड डालना है, सबमिट करना है, आपके सामने आपका असाइनमेंट स्टेटस ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चों को पता नहीं होता कि यहाँ पर जो चीजें हैं वो किसके लिए हैं और उनका क्या मतलब है। देखो मैं बता देता हूँ, 3 चीजें आपकी वहां पे शो करेगी, या तो शो करेगा अंडर प्रोसेस, या फिर चेक योर ग्रेड कार्ड, या फिर एनरोलमेंट नंबर नोट फाउंड। ठीक है, देखो अगर अंडर प्रोसेस आ गया तो डोंट वरी, इट मींस कि आपका काम प्रोसेस में है, आपका स्टडी सेंटर से रीजनल सेंटर पे जा चुका है। अब बात है मेन सेंटर, जब आपके मार्क्स आपके ग्रेड कार्ड में रिफ्लेक्ट कर देगा, तो वो ग्रेड कार्ड में आपके रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, उसकी टेंशन नहीं लेना, ग्रेड कार्ड का भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद अगर ये आए चेक योर ग्रेड कार्ड्स, इट मींस कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके मार्क्स आपके ग्रेड कार्ड पर अपडेट हो चुके हैं। अब आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत है नहीं। अगर ये आ जाए भाई एनरोलमेंट नंबर नोट फाउंड, तो पैनिक नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, आपको मिनिमम मैक्सिमम 6 मंथ्स का तो वेट करना ही है। ठीक है, अगर 6 मंथ के बाद भी आपका यही शो कर रहा है तो प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, अपने स्टडी सेंटर पे विजिट करना है। उसके बाद आपको मैंने 2 चीजें कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी, फोटोकॉपी और सबमिशन रिसिप्ट, ये लेके जाना है। अगर ये आपके पास होगी तो स्टडी सेंटर आपका मार्क्स ऐसे अपडेट करेगा। ठीक है, अगर ये नहीं होगी तो फिर तो भाई आपको दोबारा जमा कराने पड़ेंगे असाइनमेंट बना के, क्योंकि प्रॉब्लम है अगर 6 महीने के बाद भी आपके मार्क्स अपडेट नहीं हुए हैं तो। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। वैसे आपके इग्नू अभी चीजों को सुधार रहा है। ठीक है, 2 to 4 मंथ्स में अपडेट कर रहा है मार्क्स, तो घबराने की जरूरत है नहीं, ठीक हो जाएंगी चीजें, धीरे धीरे टाइम लगता है। लेकिन किसी किसी बच्चे के साथ प्रॉब्लम हो जाती है, तो प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ कि जेन्युइन प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं प्रॉब्लम्स लेके, ये हमारे असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं हुए। लेकिन आपको इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए, बच्चों के पास इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होती है तो उनको पैनिक ज्यादा होता है, उनमें टेंशन का माहौल ज्यादा क्रिएट हो जाता है। तो इन चीजों से बचने के लिए आप ये वीडियो को अपने आप को तो देखना ही है, बाकी सब लोगों को शेयर करना है, ताकि हर बच्चे को समझ में आए कि इग्नू का असाइनमेंट का प्रोसीजर कैसे है, उसको समझ जाएंगे तो उनको फिर पैनिक लेने की जरूरत है नहीं, घबराने की किसी को जरूरत है नहीं। ग्रेड कार्ड का मैं आपको दिखा देता हूं। गूगल जिंदाबाद यार, गूगल करो इग्नू ग्रेड कार्ड, तब आ जाएगा। ये ओपन हो गया, यहां से आप अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपका प्रोग्राम जिसमें भी फॉलो करता है। ठीक है, उसके बाद एनुअल नंबर डालना है, सर्च करना है, आपका ग्रेड कार्ड ओपन हो जाएगा, जिसमें आपके थ्योरी के मार्क्स और असाइनमेंट के मार्क्स दोनों दिए होंगे। आपको बस ध्यान क्या रखना है कि वहां पर देखना है नोट कंप्लीटेड किसी के सामने ना लिखा है। नोट कंप्लीटेड का मतलब है कि उसमें या तो आपको थ्योरी के मार्क्स नहीं लगे हैं, थ्योरी के मार्क्स लगे थे तो थ्योरी में फेल हो गए, असाइनमेंट के मार्क्स नहीं लगे, असाइनमेंट में फेल हो गए। असाइनमेंट में भी फेल हो जाते हैं बच्चे, ध्यान रखें। असाइनमेंट के पासिंग मार्क्स मैं आपको बता देता हूं, 40 मार्क्स आउट ऑफ 100। तो 100 में से अगर आपके 40 मार्क्स आते हैं तो आप असाइनमेंट में पास होते हो। थ्योरी में आपके जो मार्क्स हैं, यूजी की अगर बात करें तो 35 है, पीजी की अगर बात करें तो 40 है। ठीक है, तो आपको ये एक मिनिमम मार्क्स स्कोर करने होते हैं। असाइनमेंट में अलग से पास होना होता है और थ्योरी में अलग से पास होना होता है। असाइनमेंट में कोई फेल नहीं होता, सब पास हो जाते हैं अगर आप ठीक से लिखोगे, लेकिन थ्योरी में फेल हो जाते हैं बच्चे, तो आप थोड़ा ध्यान रखें इस चीज़ का। ये मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है वीडियो का। ठीक है, और ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो सारी चीजें आपको समझनी चाहिए। एनुअल सेमेस्टर में घबराने की जरूरत नहीं है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट जरूर करो। ठीक है, तो ये लास्ट डेट जो है इसके लिए भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है, एक्सटेंड कब तक होएगी, अप्रैल तक तो 110% जाएगी और मई तक भी जा सकती है, हर बार जाती है। आप पिछली बार का किसी का भी उठा के देख लेना, अप्रैल और मई तक। ठीक है, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।